नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी जंग में दुश्मन को पहले से ही कमजोर समझ लेना सबसे बड़ी गलती, और ये गलती इत्तेफाक से अमेरिका और इजराइल से हो गई। अब हो गई तो हो गई, और इसीलिए जब ईरान ने पहली बार पलटवार किया, रिटेलिएट किया इजराइल पर, तो अमेरिका को भी दिन में तारे नजर आ गए। इजराइल ही नहीं हिला, वॉशिंगटन भी हिल गया। सच्चाई है आज की तारीख में कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इसके निशाने पर, इसकी जद में इजराइल की हर एक इमारत है। और कहने वाले कह रहे हैं कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के करीब तक पहुंच गई है। यह अलग बात है कि अमेरिकी मीडिया ने इस बड़ी खबर को दबा दिया। अब दोस्तों, जिस तरह से ईरान हावी है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल पर, जिसको लेकर दुनिया सकते में, सबको ताज्जुब हो रहा है कि ईरान अचानक इतना बड़ा पावर कैसे बन गया। दरअसल ये कोई चमत्कार नहीं है। ईरान जो कुछ, जिस तरह से इजराइल को और अमेरिका को बैकफुट पर ले जा रहा है, ये कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि 20-25 वर्षों से ईरान लगातार मिलिट्री और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है। और उसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट है, आप कह सकते हैं कि वो चाइना, रशिया, फ्रांस और अमेरिका के बिल्कुल करीब है। और इस कड़ी में ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह, जो साउंड की, ध्वनि की स्पीड से 5 गुना 10 गुना ज्यादा है उसकी रफ्तार, उसको अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, उसको इजराइल का एयर डोम रोक नहीं पा रहा है। और इसीलिए ईरान जहां चाह रहा है उस इमारत पर मिसाइल गिरा रहा है। अब चाहे वो मोसाद का दफ्तर हो या फिर डिफेंस का हेडक्वार्टर हो, यहां तक कि अमेरिका की एम्बेसी है, वहां तक भी मिसाइल ईरान की हमला कर रही है। अब दोस्तों, क्योंकि ट्रंप साहब मूलतः जो है वो एक बिजनेसमैन है, वो एक व्यापारी है, इसलिए ईरान की जो ताकत देखकर वो चाहते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाए। इसीलिए उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया था और आज भी इस बात को दोहराया है कि अगर ईरान युद्ध विराम करता है तो कई बातें ईरान की मानी जा सकती हैं। ये ट्रंप साहब का ऑफर है, बिजनेसमैन ट्रंप का ऑफर है। उधर ईरान का कहना है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खामनेई साहब, खामनेई का कहना है कि नहीं, जंग तभी खत्म होगी अब जब ईरान की सारी शर्तें मानी जाएंगी। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अब ईरान डिक्टेट करेगा। ये ईरान का वर्जन है। अब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब यही है कि फिलहाल इस जंग में ईरान झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि 25-30 सालों से इस जंग की वो तैयारी कर रहा था। होमवर्क ठीक था ईरान का। अब दोस्तों, जिस तरह से जवाबी कार्रवाई चल रही है, ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहा है, उधर इजराइल भी मोसाद के जरिए बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट्स पर स्ट्राइक कर रहा है तेहरान में। अब ये जंग किस मोड़ पर जाती है? क्या ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाता है और कहीं ना कहीं अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इजराइल के पीछे खड़े हो जाते हैं? क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मुड़ जाएगा? ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो 4-5 दिन का युद्ध हमने देखा है, 4-5 दिन का, उससे तीन बातें ईरान ने साबित की हैं। दुनिया को 3 बड़े मैसेज ईरान ने पहली बार दिए। नंबर 1 चीज, फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान ने यह साबित किया है कि उसकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका, रशिया और चाइना, अगर इससे ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं, यानी कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका, रशिया और चाइना के लीग में खड़ा है मिलिट्री सुपर पावर की जहां तक बात है, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के दम पे। पॉइंट नंबर 2, अभी तक ईरान की घेराबंदी सभी करते थे, अमेरिका भी, इजराइल भी, उधर कभी कभी सऊदी अरब भी, और भी बहुत सी बादशाह थी जो ईरान की घेराबंदी करती थी। लेकिन ये जो 4-5 दिन में ताकत दिखी है ईरान की, ईरान आज की तारीख में सऊदी अरब हो या फिर यूरोप के मुहाने पर टर्की हो या बाकी मुल्क हो, इस्लामिक कंट्रीज हो, आज मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत के रूप में ईरान इमर्ज हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ईरान ने अपनी सुप्रीमेसी साबित कर दी, और आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको तय अब ईरान करने जा रहा है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जंग भले ही इजराइल ने शुरू की हो, अमेरिका की शय पर शुरू की हो, सच्चाई है कि जंग अब ईरान ही खत्म करेगा। ये भी एक संदेश ईरान ने देने की कोशिश की है। अब दोस्तों, 2 बड़े सवाल हैं, बड़े बुनियादी सवाल हैं। नंबर 1 सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिका
ये जो ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट है इसको रोक पाएगा? जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्तक्षेप किया, कथित हस्तक्षेप किया ट्रंप ने, क्या इस तरह का कोई हस्तक्षेप, क्या इस तरह का कोई ट्रूस, कोई कंप्रोमाइज आज की तारीख में ट्रंप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो पिछले कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफर भेज रहे हैं। क्या ट्रंप की हैसियत है कि वो ईरान और इजराइल के बीच में समझौता करा दे? ये एक बड़ा सवाल है अमेरिका को लेकर। और दूसरा सवाल है जो इसी से कनेक्टेड है कि ईरान के पास गोला बारूद का, मिसाइल्स का, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का कितना बड़ा जखीरा है? क्या 2000 मिसाइलें हैं, 5000 मिसाइलें हैं, या 10,000 से ज़्यादा मिसाइलें, या मिसाइलें उसकी फैक्ट्रीज में बन रही हैं और फैक्ट्री जो है वो ईरान के हाथ में है, आत्मनिर्भर है ईरान मिसाइल के मामले में। तो ये जो जखीरा है ये कितने दिन का है? इसका मतलब ईरान कितने दिन तक इजराइल से लड़ सकता है? और अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो भी क्या ईरान लड़ेगा और महीनों तक लड़ पाएगा? बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों जंग भी बड़ी है, बड़ी पेचीदा है, इसलिए सवाल भी बड़े मुश्किल हैं और इनका जवाब मैं अकेले नहीं दे सकता। इसलिए आज मैंने एक खास मेहमान को बुलाया है, एम ए काज़मी साहब। एम ए काज़मी साहब पिछले आप कह सकते हैं 25-30 वर्षों से मिडिल ईस्ट पर पूरा फोकस कर रहे हैं। सऊदी अरब की राजनीति क्या है, इजराइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, ईरान क्या कर रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टूडियो से कवर कर रहे हैं, वहाँ जाकर कवर कर रहे हैं, कई बार जा चुके हैं और बड़ी इन डेप्थ नॉलेज, भीतर तक की जानकारियाँ उनके पास है। आज मैंने उनको बुलाया कि काज़मी साहब आप आइए और आपके जो नॉलेज है मैं चाहता हूँ आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो काज़मी साहब को सुनिएगा। और मुंबई से हमारे साथ एस अतर सीनियर पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी जुड़ रहे हैं। और ये भी लगातार, खासकर जो मीडिया का दूसरा पहलू है, मैं CNN BBC की बात नहीं कर रहा, जो ईरान का पहलू है, जो आप कह सकते हैं जो अरब मीडिया है, वहाँ के यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ की वेबसाइट्स हैं, उनका क्या नज़रिया है, उस नज़रिए से इस जंग को कैसे देखा जाए। तो मैंने अतर साहब को बुलाया, वो मुंबई से जुड़ रहे हैं। इन दोनों को सुनिए, एक तस्वीर जो है वो आपके सामने आएगी कि होने क्या जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 3, या फिर ट्रंप इस जंग को रोक देंगे, या फिर ईरान मानेगा नहीं, झुकेगा नहीं, या फिर इजराइल के पास कोई नई गोट हो। समझने की कोशिश करिए, दोनों को सुनिए, गौर से सुनिए। काज़मी साहब भाई, आपकी तो मतलब 24 घंटे मैं कहूँ 24x7 आप फोकस रहते हैं मिडिल ईस्ट पर, उसके डेवलपमेंट को आप लाइव कवर भी करते हैं। मेरा जो सवाल है काज़मी साहब, सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप इजराइल और ईरान या फिलिस्तीन या फिर सऊदी अरब, पिछले कई दशकों से आपका फोकस है, कई मरतबा आप मिडिल ईस्ट गए हैं, वहाँ से आपने रिपोर्टिंग करी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी, खासकर मैं हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह की बात कर रहा हूँ, इस तरह की टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं था इजराइल को? क्या इजराइल को और अमेरिका को इस बात का एहसास नहीं था कि जो जवाबी हमला होगा उनके आयरन डोम को जो है भेद देगा, उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को जो है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी और सीधे सीधे मिसाइलें जो छाती पर आके गिरेंगी इजराइल की? मोसाद पर हमला हो रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं कि हाइफा में जो पोर्ट है, जिसको मिस्टर अडानी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहां पर भी जबरदस्त तबाही हुई है। तो तेल अवीव जो राजधानी है उसके भीतर धंस जाना और हाइपरसोनिक मिसाइल का कहर डालना, क्या इसके बारे में CIA को जानकारी नहीं थी, मोसाद को जानकारी नहीं थी? मुझे ऐसा लगता है उन्हें इल्म तो था, लेकिन शायद ये समझ रहे थे कि ईरान धमकी में आ जाएगा, ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, ईरान डर जाएगा। वो उनका कैलकुलेशन जो है वो गलत साबित हुआ और जिस तरह से जवाबी कार्रवाई हुई, देखिए ताज्जुब की करने की बात है, शायद दुनिया का कोई मुल्क कर सके। एक ही दिन में उनका IRGC का सरबराह भी मारा जाता है, फौज का सरबराह भी मारा जाता है, उसी दिन शाम होते होते नए ओहदेदारों को अपॉइंट कर दिया जाता है लीडर के जरिए, और रात में जवाबी हमला हो जाता है। यानी इतनी तेजी से रीग्रुप करना, रीऑर्गेनाइज करना अपने पूरे डिफेंस सिस्टम को, ये दुनिया शायद। चीन में हमेशा से कहता है सर कि चीन जिस देश में भी गया औजार लेकर गया, उसने खुद भी कारोबार किया है, दूसरों को भी कारोबार, और अमेरिका जहां जा रहा है वहां पर हथियार लेकर जा रहा है। अभी थर्ड बैटरी जो है आज उसकी फेल हो गई इसराइल के अंदर। ये दुनिया में 7 बैटरियां हैं सिर्फ, थर्ड जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, वो आज फेल हो चुका है इसराइल के अंदर। और अभी जो विशेषज्ञ हैं, एक इंटरनेशनल विशेषज्ञ, उनका कहना यह है कि मैंने अभी आपके सामने कहा कि सिर्फ लो लेवल के मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। अब अगर लो लेवल के मिसाइल ऐसे हैं जो 67 में रशिया के होने के बावजूद भी इसराइल को क्रॉस नहीं कर पाए थे, आज क्या हो गया, 2-4 दिन के अंदर दुनिया की कहानी बदल गई है। और ये जो इसराइल की तरफ से सर ये कहना है ना कि कोई भी फिल्म शूटिंग नहीं होगी, उसकी वजह यही है
कि ये अपने नुकसानात को, और जो बिल्डिंग्स गिर रही हैं, अगर ईरान की 100 बिल्डिंग्स गिर रही हैं और इसराइल की 10 गिर जाएंगी ना, ये उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि उसने पूरी दुनिया के अंदर ये बना रखा था तसल्लुत कि मैं ही सबसे बड़ा बादशाह हूं। ईरान तीसरे नंबर पे ड्रोन बनाने में आता है, मिसाइल बनाने में दुनिया में। उसने, उसकी ताकत मिसाइल्स में है। और दुनिया देखेगी सर, मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरा छोटा सा नाकिस तजुर्बा है, दुनिया ये देखेगी कि ईरान चुपचाप बैठा कर क्या रहा था। आज ट्रम्प साहब बिल्कुल ऐसे तरीके से बात कर रहे थे कि गोया कि वो दुनिया को चलाने वाले आदमी हैं। सर, उनसे एक रिपोर्टर ने ये पूछ लिया कि आपकी तुलसी गैबार्ड ने तो ये कहा कि ईरान के पास कोई जो है न्यूक्लियर पावर नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? वो मैं उसको केयर नहीं करता, आई डोंट केयर तुलसी गैबार्ड। मतलब अपनी, तुम्हारी CIA की जो है सरबराह है, उसको आप इस तरह से बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कोई सद्दाम हुसैन वाली बात याद आ जाती है कि वो पता, हमें उम्मीद थी, अरे नहीं मिलेगा। वो जब आपका राजदूत ये कह रहा है, बल्कि इंग्लैंड का राजदूत है पूर्व, आज उनका बयान आया सर कि मैं वहां रहा हूं, मुझे मालूम है कि इस ईरान के पास कंप्लीटली ताकत नहीं है अभी, जो परमाणु का आप इल्जाम लगा रहे हैं। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, आज का बयान है ये सर, मुझे मालूम है कि वो बहुत नजदीक पहुंच गया है। अरे आज पता चला आपको 24 घंटे के अंदर अंदर भाग खड़े हुए। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि मोसाद का जो हेडक्वार्टर उड़ाया है, इसके चक्कर में परेशान हो गए ट्रम्प साहब और वहां से भाग लिए। तो दुनिया देख रही है सर कि इस समय क्या चल रहा है, लेकिन हकीकत बात यह कि दुनिया को बहुत ज्यादा सजग रहने की भी जरूरत है, क्योंकि मालूम नहीं कि इस लड़ाई का मुंह, ये मैं उस शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी एक स्टेट्स का मालिक वो है, लेकिन शैतानी काम चल रहा है इस समय बहुत ज्यादा। जी, मुझे बताइए कि राशिद, ये ताकत ईरान के पास कहाँ से आई? ये जो दृढ़ शक्ति है, ये जो लड़ने की हिम्मत है, एक तरफ इतनी मजबूत अमेरिका खड़ा है, इजराइल खड़ा है, लेकिन ईरान दम के साथ लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल के अंदर घुस के मोसाद का दफ्तर उड़ा देना, इजराइल की टूटी हुई बिल्डिंग्स दिखना, इस बात का संकेत है कि कहीं ईरान ने बहुत बड़ा दर्द तो दे दिया है। मैं जानना चाहता हूँ, ईरान के पास में ऐसा कौन सी आत्मबल है, कौन सी ताकत है, जो इस तरह इतनी मजबूत दुनिया के जो सबसे मजबूत देश कहते हैं, उनके खिलाफ तन के खड़ा हो गया ईरान, वो भी 82 साल का एक आदमी।